तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कांग्रेस है भारत की, उसके जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 मेंबर्स ने भाग लिया था, जिसमें ज़्यादातर वकील थे। जो पहला अधिवेशन था वो प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन पुणे में हैजा फैलने की वजह से वहाँ पे नहीं करा पाए, तो पहला अधिवेशन हो गया बॉम्बे में। WC बनर्जी हेड हो गए हैं और ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था बॉम्बे में, वहाँ पे हुआ था। अगले साल दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 कलकत्ता में। यहाँ पे प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंडफादर भी बोल देते हैं। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। पहला तो 86 हो गया, 86 के बाद दूसरा 93 और तीसरा हो गया 1906 में। 86, 93 एंड 1906 में 3 बार रहे थे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली इन्होंने राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन किया था, राष्ट्रीय आय की गणना की थी और प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की थी। तो उस टाइम पे उन्होंने प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये निकाली थी। और ये वही बंदे हैं जिनकी वजह से इस कांग्रेस का नाम कांग्रेस पड़ा, क्योंकि पहले जो A.O. ह्यूम ने सजेस्ट किया था तो इंडियन नेशनल यूनियन बना रहे थे, तो इन्होंने कहा था यूनियन के बदले कांग्रेस वर्ड को यूज़ करना चाहिए, तो इनके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम पड़ा था। और इसी के साथ प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की इन्हें गणना की थी, तो इन्हें एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत। उन्हें इसमें बताया था कि कैसे इंग्लैंड वाले यहाँ का जितनी वेल्थ है, जितना धन है, उसे लूट रहे हैं। इनका एक समाचार पत्र भी आता था, राष्ट्र गुफ्तार पत्र। तो 1886 का दूसरा अधिवेशन प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। थर्ड हुआ था 1887 में, तीसरा हुआ था मद्रास में। पहला हुआ बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास 1887 में। और यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जब भी बदरुद्दीन तैयब बने थे तो उस टाइम पे इन्होंने सरकार को बोल दिया था कि हमारा जो पैसा आएगा हम लोगों से पैसा लेंगे कांग्रेस को चलाने के लिए। तो जो डफरिन उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उनने काफ़ी नाराज़ हो गए थे, तो उन्होंने इनकी कांग्रेस की टी पार्टी को भी बंद कर दिया था और कांग्रेस को जो खर्चा वर्चा वो देते थे वो भी बंद कर दिया था। तो एक साइड से 1887 के मद्रास अधिवेशन में जनता के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुल गए थे। इसके बाद अगला आता है 4th 1888 में हुआ था इम्पोर्टेंट इलाहाबाद में हो गया। पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या होगा, प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज ह्यूल पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने हुए थे। ओके, इलाहाबाद में इन्होंने डिसीजन लिया था कि कांग्रेस लंदन में इंडिया नाम का एक पत्र चलाएगी, यानी कि जो चौथा अधिवेशन है जिसके प्रेसिडेंट जॉर्ज ह्यूल अंग्रेज हैं, उन्होंने कहा था कि हम इंग्लैंड में एक न्यूज़पेपर चलाएंगे जिसका नाम होगा इंडिया। इसके बाद पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में बॉम्बे में, फिर से बॉम्बे में चले गए। 85 के बाद 89 में दोबारा से बॉम्बे में, पांचवा अधिवेशन बॉम्बे में हो गया है। अब इसके हेड थे विलियम बेडरबन और ये दूसरे अंग्रेज थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। लगातार दो, चौथे और पांचवें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो अंग्रेज हैं, पहले जॉर्ज ह्यूल और दूसरे विलियम बेडरबन। तो विलियम बेडरबन वो आदमी हैं जिन्होंने A.O. ह्यूम की जीवनी को लिखा है। A.O. ह्यूम कौन थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, तो उनकी जीवनी को किसने लिखा है, विलियम बेडरबन। और वो पांचवें जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद आता है कलकत्ता में 1896 में। सीधे 89 के बाद 96 हो रहे हैं, बीच में इम्पोर्टेंट नहीं है। 1896 का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट हैं रहमतुल्लाह सयानी हैं और यहाँ पे वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ओके, इसके बाद आता है 21वां जो अधिवेशन हुआ था 1905 में हुआ था बनारस में। अब 1905 चल रहा है, 1905 में क्या होगा, बंगाल विभाजन चल रहा है। तो बंगाल विभाजन के टाइम पे बनारस में यहाँ पे हुआ था और प्रेसिडेंट बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को अनुमति प्रदान की थी और बंगाल विभाजन का विरोध किया था। ये विरोध कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इन्होंने खाली हल्का फुल्का ही कुछ किया था, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इसकी वजह से जो कांग्रेस में उग्र दल बन रहा था उसमें काफ़ी आक्रोश भी हो गया था।
तो 1906 में जो 22वां अधिवेशन हुआ और दूसरा हुआ कलकत्ता में, और इसके हेड बने दादा भाई नौरोजी, क्योंकि जो उग्र दल जो बन रहा था उसे चुप कराने का तरीका इनको यही मिला था कि उनने कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया। और इस टाइम की इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार स्वराज शब्द का यहाँ पे यूज हुआ था। अब स्वराज शब्द इंपॉर्टेंट देखना कैसे है, 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे, स्वराज शब्द का यूज हुआ है। और इसके 10 साल बाद 1916 में लखनऊ में फिर से तिलक बोलेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वाला, और उसके भी 1921 में लाहौर में जो अधिवेशन होगा वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। देखने में कैसा लगेगा, 1906 के बाद 1916 के बाद 1929। तो इस टाइप से याद रखना स्वराज वर्ड को। ओके, तो 1906 के बाद हम बात करते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कौन थे? सूरत अधिवेशन में आपको बताइए कि दल विभाजन, गर्म दल और नर्म दल अलग अलग हो गया था, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। तो जो इसको बोलते हैं कांग्रेस विभाजन का साल था ये। अब 1911 में, उसका बाद इंपॉर्टेंट है 1911 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे विशन नारायण। देखो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, तब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और 1911 में कलकत्ता में हुआ है, तब यहाँ पे जनगण मन गाया गया है। विशन नारायण यहाँ पे प्रेसिडेंट है। उसके बाद 1916 में हुआ था लखनऊ में यहाँ पे थे अंबिका चरण मजूमदार। 1907 में विभाजन हुआ था, 1907 के बाद 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से मिल गए हैं, और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट भी साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लखनऊ पैक्ट को कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था उसको कांग्रेस ने मान लिया था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट है, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ है, और यहीं पे तिलक ने कहा था पहली बार कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। उसका अगला आता है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की हेड कौन थी? एनी बेसेंट। और यहाँ पे एनी बेसेंट प्रेसिडेंट क्यों बनी थी? पहली बात तो एनी बेसेंट पहली फीमेल प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि आयरलैंड से आई थी। इन्होंने यहाँ पे होम रूल मूवमेंट चलाया था तिलक के साथ मिलके, मतलब इन दोनों के अलग अलग थे लेकिन उसी ड्यूरेशन पे होम रूल मूवमेंट को चलाने की वजह से एनी बेसेंट को पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया 1917 में कलकत्ता में। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं भी हैं, जैसे कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। अब उसके बाद अगला आता है 1920 में हुआ था नागपुर में, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे वी राघवाचारी। यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट काम हुए थे कि देसी रियासतों के लिए नीति बनाई थी, क्योंकि देसी रियासतें इंग्लैंड, ब्रिटिशों को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। तो नागपुर अधिवेशन खास इनके लिए था कि देशी रियासतों के लिए इन्हें अपनी नीति बनाई थी, और 1920 में असहयोग आंदोलन को भी अनुमति दे दी थी। अब बताइए 1919 में बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि डॉलेट एक्ट आया था, और वहाँ पे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इन्हीं के विरोध में ये असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन की अनुमति दे दी थी। 1924 इकलौता 1924 में जो वो हुआ था अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे गांधी जी। गांधी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। उसके बाद 1925 का अधिवेशन हुआ था बेलगांव के बाद कानपुर में हुआ था, कानपुर यूपी में हुआ था, और यहाँ पे पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी सरोजनी नायडू। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट है 1917 में, और 1925 गांधी जी के बाद 1924 के बाद 1925 में गांधी जी के बाद सरोजनी नायडू पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर हुआ था, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रेसिडेंट बने, जैसे दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे ना, कब 86, 93 और 1906 में, वैसे जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार बने हैं। एक तो हो गया 1929 में, 1929 के बाद 36 और 37 में, 1936, 1937 में ये 2 बार और प्रेसिडेंट बने, यानी कि टोटल 3 बार बने हैं। 1929 में तो कहाँ बने थे? लाहौर में। 36 में बने लखनऊ में, और 37 में बने फैजपुर बंगाल में, फैजपुर में।
तो 1929 का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पहली बार पूर्ण स्वराज। देखो स्वराज और पहली बार कब आया था, स्वराज और पहली बार 1906 में आया था। 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की है, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की है। और इसके बाद उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि अगले 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे झंडा भी फहराया था रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 में। तो और यहीं पे 1929 में दांडी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। इन्हें कहा था कि हम अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देंगे, और इसकी जिम्मेदारी गांधी को दे दी थी। अब इसके बाद हुआ था इम्पोर्टेंट 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन सरदार पटेल इसके प्रेसिडेंट बने। और सरदार पटेल इस टाइम पे इम्पोर्टेंट कहते हैं कि गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई थी। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। और इससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि 1931 में कराची में जब सरदार पटेल प्रेसिडेंट है, पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है सरदार पटेल से 1931 कराची अधिवेशन। उसके बाद आते हैं 1938 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक समिति बनी थी, वो थी राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी और उस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन है उस टाइम पे, 38 हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, और समिति बनी है उस राष्ट्रीय नियोजन समिति। उस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक भी लिखी थी, इंडिया स्ट्रगल। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया, और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1838 हरिपुरा अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गया, और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। लेकिन 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। तो यहाँ पे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट के लिए उठे थे, और उनके अगेंस्ट में गांधी जी ने पत्ताभाई सीतारामैया को उठाया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो महात्मा गांधी ने कहा ये सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की समिति से इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनके चक्कर में अपने खुद ही इस्तीफा दे दिया, बोला कि यार आप मत छोड़ो, मैं ही छोड़ देता हूँ, टाइप ऑफ सीन हो गया था। तो यहाँ पे इसलिए इसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ गया था गांधी जी वजह से। चलिए अगला 1940 रामगढ़ का है झारखंड। रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और वो सबसे यंग प्रेसिडेंट थे 1940 में। लेकिन इसी टाइम पे हमारा 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, चल रही थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन हो नहीं पाए, तो लगातार यही प्रेसिडेंट बने रहे, अधिवेशन यहाँ भी नहीं हो पाए। तो ये 6 साल तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 1940 से लेकर 45 तक। उसके बाद 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ था, मेरठ यूपी में हो गया 1946, यानी कि आज़ादी से जस्ट पहले। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे JB कृपलानी, और ये प्रेसिडेंट बने रहे। और अगले साल 1947 में भारत आज़ाद होता है, अगस्त में 15 अगस्त को। तो अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, JB कृपलानी। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, सब आज़ादी मना रहे थे। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ, जो जिसके अध्यक्ष बने पत्ताभाई सीतारामैया। देखो पत्ताभाई सीतारामैया कौन थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। आज़ादी के बाद जाके वो प्रेसिडेंट बने हैं जयपुर में। 1948 जयपुर अधिवेशन, पत्ताभाई सीतारामैया प्रेसिडेंट। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद का पहला अधिवेशन था, जिसके प्रेसिडेंट रहे पत्ताभाई सीतारामैया। तो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सी यू।